हाथरस कांड की हम बात करेंगे। सियासत लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले यहां पर बलरामपुर की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर एसीएस ओम अवनीश अवस्थी और पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। बलरामपुर में भी जिस तरीके से पीड़िता के साथ घटना घटी, उसके बाद यहां पर परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए एसीएस ओम अवनीश अवस्थी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो कि परिवार से बातचीत कर रहे हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से हाथरस में जाकर के उत्तर प्रदेश के डीजीपी और एसीएस ओम ने हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और बातचीत की थी। और इधर हाथरस पर जारी सियासत के बीच में आज की 4 बड़ी अपडेट आपको अब दिखाते हैं। अब 4 तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में एसआईटी की टीम नजर आ रही है, जो आज फिर से जांच के लिए पहुंची। दूसरी तस्वीर एसपी डेलीगेशन के हाथरस पहुंचने के वक्त की है। और तीसरी तस्वीर कांग्रेस नेता निजाम मलिक के उस बयान की है, जिसमें उसने आरोपियों पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। और चौथी तस्वीर हाथरस में सवर्णों की महापंचायत की। तो ये 4 तस्वीरें आज के हर अपडेट के साथ। हाथरस में एसआईटी की टीम फिर पूछताछ करने के लिए पहुंची। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन हाथरस पहुंचा हुआ है। कांग्रेस के नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया है और हाथरस में सवर्णों की महापंचायत हुई है। और अब बात करते हैं 10 बड़ी अहम जानकारियों की। एसआईटी की टीम गांव में पहुंची हुई है, बयान उसने दर्ज किए हैं, परिवार के लोगों के साथ एक बार फिर बातचीत की है। ये 10 बड़ी अपडेट है। एसपी का प्रतिनिधिमंडल पीड़िता के गांव पहुंचा है। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चलाई है, लाठी चार्ज किया गया है। साथ ही साथ हाथरस में सवर्ण समुदाय की पंचायत हो रही है, साजिश का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के मायावती ने ट्वीट करके जिलाधिकारी पर सवाल उठाए हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता के द्वारा एक बयान आता है, निजाम मलिक का विवादित बयान, जिसमें उसकी गिरफ्तारी होती है। और हाथरस के बहाने दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने हाथरस कांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूपी कांग्रेस ने की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग। तो यहां पर 10 बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं हाथरस के मामले को लेकर के। इधर हाथरस का सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कल प्रियंका राहुल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, वहीं आज आरएलडी और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। इसी बीच पुलिस और आरएलडी कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी झड़प हुई है। पुलिस के मुताबिक 5 लोगों को इजाजत थी, लेकिन ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता वहां पर जा रहे थे। इस बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस का आरोप है कि वहां पर मौजूद आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की और महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी की गई। पुलिस के एक जवान को पथराव से चोट के भी आरोप हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने उन पर बेवजह लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर भी लाठी चली है, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को बचाने के लिए उनको घेर लिया। ये आज की हाथरस की तस्वीरें। समाजवादी पार्टी और आरएलडी कार्यकर्ताओं पर वहां पर लाठियां भाजी गई। पुलिस ने वहां पर एसपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। देखिए इस तस्वीर को आप। और उसके बाद बलरामपुर हो, बुलंदशहर हो, रोज जिस तरह के अपराध होते जा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्राइम को कंट्रोल करने में पूरी तरह विफल है, देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया है। और आज पीड़ित के साथ खड़े होने के लिए मैं जा रहा हूँ। उनके दर्द को पूरा देश महसूस कर रहा है और इस घड़ी में हम सब लोग उनके साथ। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानून नहीं और ना कोई व्यवस्था। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन हाथरस पहुंचा हुआ है और पीड़ित परिवार वालों से उसने मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और धर्मेंद्र यादव समेत कई नेता प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। इस दौरान एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी हुई है। पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में तनातनी हो गई है। पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। अरे धर्मेंद्र यादव जी है, माननीय प्रशासन का रवैया शुरू से ही अविश्वसनीय रहा है और इस परिवार का कहना यह है, पीड़ित परिवार का कहना यह है कि शुरू से ही अगर लचर रवैया न रहा होता स्थानीय प्रशासन का तो हालात खराब नहीं होते। सब कुछ होने के बाद असल और बुनियादी सवाल ये है, 29 तारीख की सुबह के समय उस लड़की का निधन हो गया। उसके बाद जिस तरह से रात्रि के समय सबको यहाँ लाए हैं,
बगैर परिवार की सहमति के, बगैर परिवार के करीब आए, बगैर हिंदी रीत रिवाज के उसका जिस तरह से अंतिम संस्कार किया है, वो शक पैदा करता है कि कहीं न कहीं नीयत में खोट है। अब लेकिन सत्य को छिपाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सवर्ण समाज के लोगों ने हाथरस में आज पंचायत की। इस दौरान सभी ने हाथरस कांड के आरोपियों को निर्दोष बताया। ये पंचायत पूर्व विधायक राजवीर पहलवान के वसंत बाग स्थित आवास पर हुई है। क्षेत्र के सवर्ण समाज के तमाम लोग भी इस पंचायत में मौजूद रहे। बता दें कि पूर्व नियोजित पंचायत में सैकड़ों की भीड़ जुटी हुई है। पंचायत को लेकर 4 दिनों से जिले में प्रचार प्रसार चल रहा था। और बातचीत करने के लिए सुमित शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सुमित, जाहिर तौर पर आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों की हलचल तेज है, सियासत पूरे मसले पर हो रही है। समाजवादी पार्टी, आरएलडी, इन तमाम लोगों ने जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। फिलहाल क्या माहौल वहां पर है? देखिए अंत मैं आपको बता दूं, जैसे ही सुबह से चर्चाएं चल रही थी कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन नरेश उत्तम के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलने आएगा, तभी से ही यहाँ सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित थे। लगातार यहाँ पर नारेबाजी जिला प्रशासन के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही थी। डेलीगेशन जैसे पीड़ित परिवार से मिलने अंदर गया है, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने उसमें हल्का बल का उपयोग किया था, जिसमें उनको सभी कार्यकर्ताओं को वहाँ से खदेड़ दिया था, खेतों में भगाया गया था। अपने न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए दिखाया था कि क्या माहौल था। उसके बाद जैसे ही जैन चौधरी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, अंतर उनके साथ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ा। उसमें लाठीचार्ज भी हुई थी, जिसके जैन चौधरी के भी कई लाठियां लगी थी, कार्यकर्ताओं के भी कई लाठियां लगी थी, जिसमें पुलिस का एक सीओ भी घायल हुआ था, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसके बाद लगातार पुलिस ने वीडियोग्राफी कराई है। उपद्रवी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 सवाल अहम खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की अनुमति दी गई, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तो कई नेता वहां पर पहुंच गए, कई नेता पीड़ित परिवार के आसपास बैठे हुए हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि यह पंचायत का आयोजन, प्रचार प्रसार कई दिन से चल रहा था, इतनी भारी भीड़ वहां पर जुट गई और प्रशासन को खबर तक नहीं हुई। जी अनुपम, इस स्वर्ण समाज की बैठक का, पंचायत का पिछले 4 दिनों से प्रचार प्रसार चल रहा था, जोरों से चल रहा था। 30 गांव के लोग, 30 गांव के स्वर्ण लोग इस पंचायत में मौजूद थे और जो आरोपियों के खिलाफ जो पूरी साजिश रची जा रही है परिवार के खिलाफ, उसको लेकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई की जांच हो और पीड़ित परिवार के लोगों का भी नार्को टेस्ट हो। उसके बाद लगातार से यहाँ माहौल गर्म था। स्वर्ण परिषद समाज के लोगों ने बैरिकेडिंग के बाहर आकर भी अर्धनग्न होकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है, अपना प्रदर्शन बताया है प्रशासन को कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अनुपम, बिल्कुल सुमित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुमित हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी की चीफ मायावती ने ट्वीट कर कहा कि हाथरस गैंगरेप कांड के पीड़ित परिवार ने जिले के डीएम पर धमकाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार रहस्य में चुप्पी दुखद व अति चिंताजनक। हालांकि सरकार सीबीआई जांच हेतु राजी हुई है, किंतु उस डीएम के वहां रहते इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है, लोग इस बात को लेकर आशंकित है। मायावती ने यहां पर यह ट्वीट किया है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। हाथरस के पीड़ित परिवार के अनुसार सबसे बुरा बर्ताव जिलाधिकारी का था, उन्हें कौन बचा रहा है, उन्हें अविलंब बर्खास्त कर पूरे मामले में उनके रोल की जांच हो। परिवार न्यायिक जांच मांग रहा है, तब क्यों सीबीआई जांच का हल्ला करके एसआईटी की जांच की जा रही है। तो हाथरस पर प्रियंका गांधी का एक ट्वीट सामने आया है। लगातार हाथरस के मामले पर बने हुए हैं, सियासत जोरों पर है। इस पूरे मामले पर न्यूज़ 18 की कवरेज लगातार जारी है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद बलरामपुर में आज रेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए सीएस सोम, अवनीश अवस्थी और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार पहुंचे हैं। दोनों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सरकार की तरफ से मदद का पूरा भरोसा दिलाया है। सीएस सोम और एडीजी कानून व्यवस्था बलरामपुर पहुंचे हैं। दोनों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप अवनीश अवस्थी जो कि एसीएस होम है उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, और बातचीत करने के लिए सर्वेश कुमार हमारे संवाददाता बलरामपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सर्वेश, मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? पीड़ित परिवार ने क्या जानकारियां इन दोनों अधिकारियों को दी हैं? क्या कोई मांग रखी गई है? आपको बता दें कि अभी मुलाकात चल रही है इन लोग की। एसीएस अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ प्रशांत कुमार ये बात कर रहे हैं, और जो इनकी मांग थी इनका यह था कि जो दोषी हैं वो कतई बचे ना, और जो निर्दोष हैं उनको सजा न दी जाए। इस तरह की मांग थी। ये पीड़ित परिवार शुरू से ही ये मांग कर रहा था कि जो ये घटना हुई है काफ़ी दर्दनाक हुई है और पीड़ित परिवार के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और उनकी लगातार यही शुरू से मांग रही है कि इस घटना में जितने भी लोग शामिल हुए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और लगभग 4 ही लोग ऐसे हैं जिनको संदिग्ध मान करके जो इस घटना में किसी न किसी रूप में सम्मिलित रहे हैं, इसकी आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और इसके पहले इन पीड़ित परिवार से मिलने के पहले एडीजी और एसीएस अवनीश अवस्थी ने इनसे यहाँ के डीएम और एसपी से और डीआईजी से अलग एकांत में बात की है, और इसके बाद ये पीड़ित परिवार से मिलने को पहुँचे हैं। तो पीड़ित परिवार चूंकि शुरू से ये कह रहा है कि किसी भी दशा में जो दोषी हैं उनको, जितने भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा वो इस बात पर भी तमाम अपने वक्तव्य जारी किए हैं कि कभी कभी उनको पुलिस की शिथिलता का थोड़ा सा आरोप लगाया है, लेकिन कार्य प्रणाली से वो पूरी तरह संतुष्ट नजर आए हैं परिवार के लोग। उनकी मांग यही है, जो परिवार के मुखिया हैं उनका कहना है कि किसी भी दशा में जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाए और जो निर्दोष हैं उनको सजा न मिले। क्या मीडिया से बातचीत करने का कोई कार्यक्रम रखा गया दोनों अधिकारियों का? क्या मीडिया को ब्रीफ करेंगे? क्या परिवार ने मांग रखी है? क्या कोई एक्शन, कोई कार्रवाई? प्रशासनिक लापरवाही के आरोप भी पीड़ित परिवार के द्वारा लगाए गए हैं। निश्चित रूप से अभी वो चूंकि वो पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं और बातचीत कर रहे होंगे, और तमाम बिंदुओं पर उनको बात करनी है पीड़ित परिवार से। पीड़ित परिवार के हर उन पहलुओं को वो जानना चाहते हैं। उनकी अगर कोई पीड़ा है उसको भी सुन रहे हैं, उनकी अगर कोई शिकायत है उसको भी सुन रहे हैं। इसके बाद अभी तुलसीपुर चीनी मिल गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता का उनका कार्यक्रम है। यहाँ से उनके पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद वो प्रेस वार्ता कार्यक्रम करेंगे। और उसमें बिल्कुल सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सर्वेश हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से खबर, जहां पर माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। दिलीप मिश्रा की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई है। करोड़ों की आलीशान बिल्डिंग पर आज बुलडोजर चलाया गया है। 60 करोड़ की 12 संपत्तियां प्रशासन ने जब्त की हैं। 29 मई 2020 से जेल में बंद है दिलीप मिश्रा। प्रयागराज से खबर, करोड़ों की अवैध बिल्डिंग पर यहां पर आज बुलडोजर चला है। 60 करोड़ की 12 संपत्तियों को जब्त किया गया है। 29 मई से जेल में बंद है दिलीप मिश्रा और उसकी संपत्ति को यहां पर आज बुलडोजर चलाया गया है। और इसी बीच हाथरस गैंगरेप केस में कांग्रेस नेता का विवादित बयान सामने आया है। ऐसा बयान जिस पर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस नेता निजाम मलिक ने कहा कि हाथरस की बेटी के दरिंदों का सिर काटकर जो लाएगा उसको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद हंगामा मचना तय था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। तो कांग्रेस नेता निजाम मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर काटकर लाने वाले पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। बुलंदशहर के खुर्जा से इनकी गिरफ्तारी की गई है। निजाम मलिक ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। कहता हूं दलित की बेटी के लिए मेरा हाथ तोड़ा है, मेरी जान भी चली जाएगी। मैं दलित की बेटी के लिए मेरा हाथ तोड़ा है, मेरी जान भी चली जाएगी। मैं अपने नेता के साथ जाकर रहूंगा। मैं उन दरिंदों ने जिन्होंने बलात्कार किया है, मैं अपने समाज और अपनी तरफ से मांग करता हूं उन पर फांसी का हुक्म होना चाहिए। और जो लोग उसको मतलब सर काट के लाएंगे उसको हमारा समाज 1 करोड़ रुपए का इनाम देगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।